हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल डिज़ाइन हब। आज का वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द राइज ऑफ ओडिशा। ओडिशा ऐसा एक स्टेट है जो ईस्टर्न इंडिया का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेट है। एक टाइम में प्री इंडिपेंडेंस का टाइम से उड़ीसा बंगाल कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट था ब्रिटिश इंडिया में। ब्रिटिश इंडिया में जब कोलकाता द कैपिटल सिटी था, उस टाइम में उड़ीसा का भी बहुत इम्पोर्टेंस था। उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस का बाद डिफरेंट टाइम से उड़ीसा डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिकल चैलेंजेस, पॉवर्टी, पर कैपिटा इनकम का डिफरेंट प्रॉब्लम से गुजर रहा था। उसके बाद उड़ीसा में जो रिसेंट टाइम में एक बिग इन्वेस्टमेंट एंड एक बिग इम्प्रूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। उड़ीसा बहुत टाइम से ही एक मिनरल रिच स्टेट है जिसमें आयरन ओर, कोल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट्स जो खनिजों एलिमेंट है उसको मिलता है। तो रिसेंट टाइम में उड़ीसा गवर्नमेंट का एक्टिविटी से बहुत सारे रिसेंट एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट उड़ीसा में आए हैं, तो उसका बारे में हम लोग बात करेंगे। द राइज ऑफ उड़ीसा इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो नया जो इन्वेस्टमेंट रिसेंट टाइम में उड़ीसा ग्रैब किया है डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पॉर्टेंट फील्ड्स। तो पहला फील्ड है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, जो कोलकाता बेस्ड एक कंपनी है। 4800 करोड़ का लिथियम आयरन फॉस्फेट मेकिंग प्लांट बनाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में जो पारादीप पोर्ट है वो कनेक्टिविटी का हिसाब से बहुत हेल्पफुल है, एक बिग पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ हिमाद्री केमिकल्स ये भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है। क्यों उड़ीसा में? क्योंकि रिसेंट टाइम में उड़ीसा में बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लांट का प्रपोजल है, तो उस एरिया में आपका बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी ओपन होगा। अभी जिस धन में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन होगा उस जगह में तो आपका ऐसा टाइप का केमिकल का डिमांड होगा ही। तो उड़ीसा में हिमाद्री केमिकल्स का 4800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और पहला फेज़ में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये एक बिग न्यूज़ है। उसके बाद जो बिग न्यूज़ आ रहा है वो है जिंदाल और उड़ीसा का जो रिलेशनशिप है बहुत गहरे है। जिंदाल स्टेनलेस का बिग इन्वेस्टमेंट है। अभी जिंदाल नया सीमेंट प्लांट बनाने जा रहा है उड़ीसा में एट पारादीप एरिया में। पारादीप एरिया में ऑलरेडी आपका जो पोर्ट है वो ईस्टर्न इंडिया का इम्पोर्टेंट पोर्ट है। इस हिसाब से इधर में जिंदाल एक सीमेंट फैक्ट्री भी बनाएगा। उसके बाद नॉट ओनली सीमेंट फैक्ट्री, उसके साथ साथ जिंदाल 65,000 करोड़ न्यू स्टील प्लांट बनाएगा, जिस स्टील प्लांट में इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज का इम्पोर्टेंट स्टील भी मैन्युफैक्चर्ड होगा। उसके बाद जो बिग न्यूज़ आ रहा है वो है JSW ग्रुप टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन ओडिशा में 40,000 करोड़ का ईस्टर्न इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब उड़ीसा में होने जा रहा है। अभी आप देख ही सकते हैं कैसे इकोसिस्टम इज गोइंग टू बिल्ड इन उड़ीसा। इकोसिस्टम से हिमाद्री पेट्रोकेमिकल्स का बैटरी मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स से अभी JSW ग्रुप के इधर में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विथ द EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है उड़ीसा में, जो इसका वजह से उड़ीसा एक टाइम पे जो अंडर डेवलप्ड था, आपका एम्प्लॉयमेंट का कोई रास्ता नहीं था। अभी उड़ीसा में स्टील मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाईटेक डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है उड़ीसा में। अभी सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी उड़ीसा का बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। उड़ीसा कुछ दिन पहले एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी एक्टिवेट किया है, जिससे सेमीकंडक्टर प्लांट जो सेटअप करेगा उड़ीसा में उसको डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडी दिया जाएगा। अभी उड़ीसा इस हिसाब से एक इम्प्रूवमेंट अचीवमेंट भी
गेन किया है। एक यूके बेस्ड फर्म 8,000 करोड़ एकड़ में सेमीकंडक्टर यूनिट बनाएगा। 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। अभी उड़ीसा नॉट ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल विथ सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट भी ग्रैब कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे उड़ीसा में कोल्लानी स्टील बोल के एक नया स्टील प्लांट भी ओपन हो रहा है इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। अभी स्टील प्लांट का हिसाब से भी आपका एक बिग न्यूज़ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आईटी फील्ड में। आईटी फील्ड में उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है टायर 2 सिटीज़ के अंदर पड़ता है इंडिया में। भुवनेश्वर रिसेंट टाइम में IBM, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज आईटी कंपनीज का हब हो गया है। अभी रिसेंट टाइम में एक्सेंचर का जो कैंपस है उड़ीसा में ओपन हुआ, उसके पहले कॉग्निजेंट का कैंपस ओपन हुआ। ऐसा टाइप का जो इन्वेस्टमेंट है उड़ीसा को बहुत हेल्प कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सर्विस बेस्ड फील्ड में भी उड़ीसा बहुत आगे जा रहा है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट का ये जो एक्टिविटीज़ है, ये जो इंसेंटिव स्कीम है, वो इसको छोड़ के जो बिजनेस एनवायरनमेंट है जो ईस्टर्न इंडिया को और भी डेवलप होने में हेल्प करेगा। तो ऐसा टाइप का वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे वीडियो में कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू ऑल।